देश है। ये हमारा एक ऐसा देश है जब संविधान बनाया गया तो सबसे अच्छा कई देशों के संविधान से मिलान कराते हुए बनाया गया। तो ये 15 अगस्त आज इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज अपना जान दिया, कुर्बान हुए, चाहे हमारे यहाँ बिस्मिल जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे भगत सिंह सरदार रहे हों, ऐसे तमाम नेताएं हैं, तमाम देश के स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं जिनका अगर नाम गिनाया जाए तो घंटों घंटा नहीं 2-4 दिन में हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन इन लोग आज देश के लिए फांसी की फंदा चूम लिए, अपनी फांसी पर लटके। लेकिन उन्होंने कहा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगत सिंह सरदार रोने लगे जब फांसी हो रही थी। उनकी माँ पहुंची, कही बेटा मुझे तू किस बात का है कि मैं दूध में तले काटने लगा दिया, आपकी आंखों में क्यों आंसू मैंने देखा? मैं तो देश की लाल पैदा किया था, मैंने अपना लाल नहीं पैदा किया था, आपने क्यों रोया? भगत सिंह ने कहा, माता जी आपके कारण मैंने नहीं रोया, आज मुझे रुआई इस बात की आती है कि आज लाल आपका अगर दुनिया छोड़ के चला जाएगा तो क्या देश आजाद हो जाएगा? उनकी माँ ने कहा, अगर एक भगत सिंह बच जाएंगे तो ये हिंदुस्तान की माताएं दूसरी भगत सिंह पैदा करने का काम करेंगी। आज बताइए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की माताएं देवी समान हैं, ऐसे वीरों को जन्म दी हैं जो देशों को आजाद करवा दिए, देशों की लड़ाई लड़े। आज आपको पता है हमारे यहाँ के ही अगर हमारे यहाँ का लड़का इंजीनियर होके विदेशों में ना रहे, हमारे यहाँ का इंजीनियर डॉक्टर होके विदेशों में ना रहे तो विदेशों की डॉक्टरी प्रणाली नहीं चल पाएगी, विदेशों की इंजीनियरिंग नहीं चल पाएगी। वो अगर कोई है तो भारत का लाल जाके वहाँ नाम रोशन करने का काम करता है। मित्रों, आपके 15 अगस्त में मैं कह रहा था इन बच्चों के, आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं आज इनको भारत की ऐसी व्यवस्था है, भारत की ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देश में ईमानदारी। आज इन बच्चों के कंधों पर बंदूक है, ये बंदूक नहीं है जो बॉर्डर की लड़ाई की बंदूक है। इन्हीं बच्चों में से कुछ दिन चुन के जाएंगे जो बॉर्डर की लड़ाई लड़ेंगे, जिनकी बदौलत आप 24 घंटा अपने घरों में सोते हैं। यही बच्चे होंगे जो आपके पीसीएस अधिकारी होंगे, जो आपके जिले को चलाएंगे। यही बच्चे आपके राजनेता होंगे जो आपके गांव को चलाएंगे। यही बच्चे आपको, इन्हीं को शिक्षा मिलेगी, इन्हीं को दीक्षा मिलेगी, इन्हीं आगे जाएंगे। आपको पता है 15 अगस्त इसीलिए मनाया जाता है, आज हम इनको एक प्रेरणा देंगे कि आप ईमानदारी से, आप स्वच्छता से अपने देश का, अपने गांव का आप पालन करें। वकील साहब आए हैं, इनका 15 अगस्त में हार्दिक स्वागत और वंदन किया जाता है। आइए वकील साहब, आइए। और देखिए, आप में 15 अगस्त की बात हो रही थी, देश की आज़ादी में मैं एक आदमी का नाम गिनाना चाहता हूँ जो सरदार भाई वल्लभ पटेल जी हैं, जिनको लोग पुरुष कहा जाता है। अभी हाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 182 फीट का उनका 182 फीट का उनका एक मूर्ति बना के गुजरात में उन्होंने स्थापित किया, इसलिए कि उनको लोह पुरुष कहा जाता था। उनका जन्म 1875 में हुआ, 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के एक जगह देहातों में हुआ। वो देहातों से वकील बने, लेकिन देश की लड़ाई में उन्होंने बहुत मेहनत की, देश के तमाम राजनीतिक ने वकालत की देश की। आज उनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। हम लोग जानते हैं गरीब ब्राह्मण मदन मोहन मालवीय हमारा शिक्षा विभाग में लिया जाता है। वो कोई नेता नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, कोई बड़े विशेष अधिकारी नहीं थे, एक गरीब ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे। हमारे देश में उस समय यूनिवर्सिटियां नहीं थी, हमारे देश में विद्यालय की कमी थी। उन्होंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ, क्या मैं एक विद्यालय बना सकता हूँ? कोई नहीं बना सकता था, क्योंकि आज तो देश में पैसे हैं, तब देश में हमारे इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने काफी सोचा और बेचारा मालवीय जी, आपने देखा होगा गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। मदन मोहन मालवीय जी काशी जिले से उन्होंने सोचा और जाके वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ, हमको जमीन चाहिए। उन्होंने कहा ये गरीब ब्राह्मण क्या विद्यालय बनवाएगा, जिस
इसके गेट नहीं बनवा सकता, विद्यालय की क्या चीज है। लेकिन नई शिक्षा विभाग में उनकी कहीं न कहीं इतनी अच्छी योगदान थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जमीन दीजिए, मैं जरूर बनवाऊंगा। उन्होंने गुस्से से कहा कि जाओ ऐसे हाथ उठा के जितनी जमीन की जरूरत हो उतना ले लो। उन्होंने बैलगाड़ी लिया और चूना लिए और कई लोगों को बैठाकर और काफी दूर तक करीबन 5 किलोमीटर की एरिया पर चूना गिरवा दिए। राजा साहब का मंत्री जब देखे, उन्होंने उनको सूचना दिया कि आपके कोई ब्राह्मण ने सारे जगह को काबिज करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ठीक है, अगर शिक्षा का अभाव है देश में, शिक्षा संस्थान बनेगा तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा इतनी जमीन मैंने कहा दिया। मदन मोहन मालवीय जी को बुलाया गया। उन्होंने पूछा कि आपको मैंने कितनी एकड़ जमीन दिया था? आपने कहा मुझे तो आप इतना दिए थे जितना आपकी आंख से दिखाई देता था, उतनी जमीन मेरी थी, लेकिन मेरे पास पहुंच नहीं थी। तो मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर जमीनें लिया। उस समय पैसे की कमी थी, आपको पता है। हैदराबाद के बादशाह रहा करते थे, उनके पास उन्होंने गए, कहा मैं एक विद्यालय बनवाना चाहता हूँ। हैदराबाद का बादशाह बहुत जुनूनी था। उन्होंने कहा ये गरीब ब्राह्मण क्या बनवाएगा और इसको क्या दान दिया जाए। गुस्से में उन्होंने अपना जूता उनको दे दिया। उन्होंने कहा आपका जूता मुझे स्वीकार है, और उस जूता को ले जाकर बनारस के एक गलियों में शहरों में रख दिया और कहा हैदराबाद की सम्मान बिगड़े जा रहा है। ये हैदराबाद के बादशाह का जूता ये हिंदुस्तान का कौन व्यक्ति खरीद सकता है और कौन सबसे ज्यादा कीमत लगा सकता है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इनके हैदराबाद की बादशाह की सम्मान बिकने जा रहा है। हमारे देश के वीरों ने इतनी कीमत उसकी लगाई, और जब हैदराबाद के बादशाह को ये पता चला कि आज हिंदुस्तान में मेरी इज्जत बिक रही है, उन्होंने अपने घोड़े से चल के आए। उन्होंने कहा मालवीय जी ये जूता मेरा है, मुझे दे दीजिए। कहा आपको जब देंगे जब इस यूनिवर्सिटी का कम से कम 4 कमरे और एक गेट बनवाने का काम करेंगे तो आपका जूता वापस मिलेगा। इस जूते के बदले में आपकी सम्मान बिक जाएगी। और कहा अगर ये दे देंगे तो आप मुझे क्या देंगे। मदन मोहन मालवीय जी भले गरीब ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे काफी होशियार थे। उन्होंने कहा कि आपको हम देंगे, आपके नाम से एक गेट बनवा दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, जिसको आप BHU कहते हैं, भारत की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। आज तो हिंदुस्तान में तमाम यूनिवर्सिटियां हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, एक बंगलोर में यूनिवर्सिटी बनवा दी है पहले नंबर का 98 में। नरेंद्र मोदी जी आए, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दिए। नहीं तो आपके हिंदुस्तान का पहला नंबर का यूनिवर्सिटी बनारस माना जाता था। बनारस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन जिस बच्चे का होता था, कहा जाता था मेरा लड़का BHU का छात्र है, BHU का छात्र है, BHU का मेडिकल कॉलेज में लोगों का दाखिला हुआ करता था। उन्होंने एक गेट बनवाया, 4 कमरे बनवाने का काम किया। वो हैदराबाद का बादशाह ने इस बात को जब नरेश जान पाए, काशी नरेश, कि आज मेरे काशी में एक विद्यालय का उद्घाटन हैदराबाद का बादशाह ने किया है, तो क्या ये काशी नरेश का क्या दायित्व बनता है। मालवीय जी को बुलाया गया, मालवीय जी उसके संस्थापक थे। उनसे पूछा गया कि क्या मैं बनारस में रह के, क्या ये बनारस में मैं रह के और बनारस में मेरे नाम के अलावा हैदराबाद का बादशाह का नाम चलेगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आप चाहे तो ऐसे 2500 गेट बनवा सकते हैं, और जो गेट आप बनवाएंगे, जो कमरे, आपका नाम होगा। आज उन चंदों के बादलों से मदन मोहन मालवीय जी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। तो आज मैं इन बच्चों से कह रहा हूँ, इन अपने गरीब भाइयों से मैं कह रहा हूँ, ये संकल्प कर लो कि मेरा अगर गरीब का बेटा है तो अगर एकदम स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, अगर कहीं मांटेसरी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, कहीं मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ तो मदन मालवीय जी का धारण जरूर करेगा। आज मैं इसी विद्यालय का पढ़ा हूँ, मैं इसी विद्यालय से कक्षा 5 पास किया हूँ, लेकिन यकीनन कर लो कि मैं जहाँ भी पढ़ा था वहाँ भी अपने क्लास में एक अच्छा दर्जा रखता था। आज मैं किसी काम में हाथ बटाया हूँ, उसमें हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि पहला ही नंबर रहे। तो मैं इन बच्चों से कहता हूँ और अपने अभिभावकों से कहता हूँ, यार बिल्कुल